शायद लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है। आपने बड़ी फूलों की हार पहनाकर आपने स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, यदि आज आपके बीच में आया हूं तो राजीव प्रताप जी रूडी के लिए आपके प्रचंड समर्थन की अपील करने के लिए आया हूं। राजीव प्रताप रूडी जी का मैं समझता हूं छपरा क्या, देश का बुद्धिजीवी समाज भी अच्छी तरह जानता है वह कैसे व्यक्ति हैं। भारत की संसद में जिस प्रभावी तरीके से आपकी आवाज को बुलंद करने का काम राजीव प्रताप जी रूडी करते हैं, बहनों भाइयों, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ये एक अच्छे वक्ता हैं, प्रभावी तरीके से देश की समस्याओं को भारत की संसद में आवाज देते हैं राजीव प्रताप रूडी। तो एक अच्छे पायलट भी हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि इस चुनाव में भी आप सबका इन्हें समर्थन प्राप्त होगा और सारे विपक्षी दलों को हमारे राजीव प्रताप रूडी जो एक कुशल पायलट हैं उनको हवा में उड़ा देंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। मेरे बहनों भाइयों, गुजरात में सूरत में गुजरात के सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विजय का त्रिगणेश हो चुका है। आपने देखा होगा कि इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने भी अपना समर्थन लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना नामांकन वापस किया और अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। चारों तरफ सारे हिंदुस्तान में, देश के अधिकांश राज्यों में मेरी सार्वजनिक सभाएं हो चुकी हैं। आज आप सबके बीच में हूं। सारे देश का माहौल जो देखने को मिल रहा है, तो पार का लक्ष्य प्राप्त करने में हम पूरी तरह से कामयाब होंगे, यह मेरा पक्का विश्वास है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को काम करते हुए आप पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं। बहनों भाइयों, चाहे कोई दावा कुछ भी करे, लेकिन इस सच्चाई को कोई मां का लाल नकार नहीं सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम यदि किसी भारत माता के सपूत ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लिया जाना चाहिए, लोग नहीं लेते थे। लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बड़ी है। धन दौलत के मामले में भी हमारा भारत 2004 से लेकर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जाने के बाद, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेकर 10 वर्षों तक उन्होंने हुकूमत चलाई है। 2014 तक हमारा यह भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जिस तरीके से करिश्माई काम किया है, आप भी सीना ठोक कर कह सकते हैं, धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत 2014 में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मेरे बहनों भाइयों, मैं ही नहीं, सारी दुनिया के माने जाने अर्थशास्त्री, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म यह दावा कर रही हैं, यह पक्का है कि आज के 2.5-3 साल के बाद 2027 आते आते इस संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता कि 2027 के पहले भी हो सकता है कि हमारा यही भारत धन दौलत के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा होने जा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह हमारी छोटी उपलब्धि है।
आतंकवाद का जहां तक सवाल है, कांग्रेस की हुकूमत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आपने देखी है, उसके पहले की भी कांग्रेस की हुकूमतों को आपने देखा है। बराबर केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं, देश के किसी न किसी राज्य में कोई न कोई आतंकवादी वारदात होती रहती थी। आज कोई मां का लाल बतला दे कि भारतवर्ष में किसी राज्य में कोई आतंकवादी वारदात हो रही है। शायद छिटपुट कश्मीर में कोई एक आध वारदात महीने में कोई हो जाती होगी, क्योंकि अब पड़ोसी देशों ने भी समझ लिया है भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है, भारत यह दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। और बहनों भाइयों, आप भी यकीन रखना, आज हमारी ताकत है कि भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत की हैसियत है। अब तक की जितने भी कांग्रेस की सरकारें नहीं है, एक भी ऐसी सरकार नहीं है जिस सरकार के मंत्रियों के ऊपर अथवा सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप न लगे। यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में सरकार में बैठे हुए मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन कोई मां का लाल यह बतला दे, चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी के नेतृत्व की आज की सरकार हो, बहनों भाइयों, कोई उंगली उठाकर कह दे कि हम फला मंत्री भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी है, कहे तो कोई। आरोप लगाने के लिए चाहे कोई कुछ भी आरोप लगा दे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की कभी आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए यह कहा था, क्या करें, हम दिल्ली के बैंक से 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों में बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है। 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन किसी भी सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए जो कुछ प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे, नहीं उठाया। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने यह काम किया। बहनों भाइयों, 2014 में सरकार बनी थी, मैं भारत का गृह मंत्री था। क्या हो रहा है यहां? मैं जानता हूं आप लोग राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हैं, बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और आप ही लोग ला सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, इधर देखिए न उधर देखिए। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है अथवा हमारी एनडीए का, हमारा जेडीयू का जो कोई प्रत्याशी है, आंख बंद करके बहनों भाइयों आपकी मुहर लगनी चाहिए। मैं अपील करने के लिए आया हूं। लालटेन युग की वापसी किसी भी सूरत में बिहार में नहीं होनी चाहिए। मैं विशेष रूप से जवानों से कहना चाहता हूं, लेकर फैसला, संकल्प लेकर आगे बढ़ो। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यह अपील करना चाहता हूं कि आप सभी का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के प्रत्याशी जहां भी हो, यानी एनडीए का प्रत्याशी जहां भी हो, उसे प्राप्त होना चाहिए। और राजीव प्रताप रूढ़ी का जहां तक प्रश्न है, उनसे आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। कहते थे, राजीव जी आप अपने संसदीय क्षेत्र को ज्यादा समय देते हैं, हम लोग तो इतना नहीं देते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी यही कहते हैं, क्षेत्र की जनता ने यदि मुझे चुनकर यहां पर भेजा है तो हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने की मैं अपनी तई भरपूर मैं कोशिश करूंगा। और बराबर राजीव प्रताप रूढ़ी ने इस काम को किया है। और आज मैं आपको बतलाकर जाना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, राजीव प्रताप रूढ़ी कोई सामान्य शख्सियत नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी, मुझे लगता है केवल सांसद आप नहीं चुन रहे हैं, आप एक बड़ी हस्ती को चुन रहे हैं। यह मैं कहना चाहता हूं। आप सबका भरपूर समर्थन प्राप्त होना चाहिए, यही अपील करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।